प्रेज लॉर्ड। आप सबों को हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पहले सेशन के बाद प्रार्थना के ऊपर हम दूसरी बातों को सीखेंगे। आज परमेश्वर को उसके जीवित वचन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। पहले सेशन में प्रियो हमने देखा कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना का जीवन था उनका और कैसे वो प्रार्थना करते थे, और उसके बाद से हमने देखा कि प्रार्थना करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमारे जीवन में आवश्यकता होनी चाहिए। आज हम सीखेंगे प्रार्थना में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं, कौन कौन से हिंड्रेंसेस हैं जो प्रार्थना में बाधा हैं या रुकावटें हैं। ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो रुकावटें नहीं हैं, रुकावटें हैं, और इसी कारण से प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। और इस बात को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आज स्पष्ट हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं और आशीषित होने जा रहे हैं कि प्रार्थना में कौन कौन सी रुकावटें हैं। हम सब जानते हैं प्रियो, हमारे शरीर में कुछ न कुछ निर्बलताएं हैं और कई बार हम खुद कुछ चीज़ों को मौका दे देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आलसीपना को मौका दे देते हैं और हमारे जीवन से प्रार्थनाएं नहीं हो पाती हैं। प्रार्थना का विषय कैसा विषय है? सिखाना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन प्रार्थना करना एक व्यक्तिगत अलग अनुभव है। और इसलिए आलसीपना को हम अपने जीवन से दूर करें, व्यवस्था को अपने जीवन से दूर करें, तभी हम प्रार्थना कर पाएंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पाप से और बुराई से दूर रहते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद भी चौकसी नहीं करते हैं, इसलिए उनके जीवन से पाप होता है। याद रखेंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना हमको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने में सहायता करता है ताकि हम गर्म रहें, प्रभु में ज्वलंत रहें और प्रभु की इच्छा को पूरी करें। फिर भी कई बार हम प्रार्थना से चूक जाते हैं। प्रार्थना में यदि एक आध दिन आप चूक गए, इसका ये मतलब नहीं कि प्रार्थना आप दूसरे दिन ना करें। अपने संबंध को प्रभु के साथ ठीक करके कंटिन्यूसली फिर हम प्रार्थना करना लग जाएं। बुद्धि से प्रार्थना होती है, आत्मा से भी प्रार्थना होती है। हम सब प्रार्थनाओं के लिए अपने आप को समर्पित करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में अलाव करें, क्योंकि वो हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करते हैं। रोमी 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आप दुर्बल हैं, परमेश्वर जानते हैं, इसलिए होली स्पिरिट को सहायक के रूप में आपको देते हैं। वो हम सब के लिए होली स्पिरिट सहायक है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से उस कमजोरी, उस निर्बलता के ऊपर जय पाते हुए हम प्रार्थना करें। यहूदा की पत्री में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। इफिसी 6:18 में लिखा हुआ है, आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्रियो, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए उत्साहित करूंगा कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की सहायता लें। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए सहायता करेंगे। देश के लिए हो, लोगों के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, राज्य के विस्तार के लिए हो, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए हो, प्रार्थना एक उत्तम माध्यम है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने पहली बार में सीखा था पहले सेशन में कि प्रार्थना हमको जरूरी है। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, बने रहकर प्रार्थना करें, पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। आज हम रुकावटों को देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हमारे आत्मिक जीवन में, प्रार्थना के जीवन में आती हैं, रुकावटें आती हैं, जिसके कारण से हम प्रार्थना नहीं सुनी जाती या हम प्रार्थना नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, प्रार्थना में जो पहली बात है जो रुकावट के रूप में है, वो है अविश्वास, अनबिलीव। जब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो ये कर सकते हैं, जब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो लिखा है वो पूरा होके रहेगा। और अविश्वास प्रार्थना के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। याद करते हैं मेरे प्रियो, एक पिता अपने बेटे को जब यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए लाया था और चेले जब उसे निकाल ना सके तो उसने यीशु मसीह से कहा, यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारा उपकार कर हमारे ऊपर।
मेरे प्रिय यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कुछ कर सकता है, ये क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तुरंत उस बच्चे के पिता ने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे प्रियो, कई बार हम अविश्वास को देखते हैं, हमारे मनों में, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में अविश्वास रहता है और हम प्रार्थना करते हैं और तब उत्तर नहीं पाते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 6 और 7 पद में याकूब ने स्पष्ट इसका कारण बताया है कि जब हम अविश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्पष्ट, ध्यान से सुनिएगा। अविश्वास वो पहली रुकावट है प्रार्थना में, जो हमारी प्रार्थना को सुनने से रोक देता है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर पर, उसके वचन पर आप आंख बंद करके 101% भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 6वां और 7वां पद। और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और वो व्यक्ति जो है दुतिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सो जो अविश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, उनको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को सुने, क्योंकि वचन के सुनने के द्वारा ही हमारे जीवन में विश्वास आता है। जैसे रोमी 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आप उतना ज़्यादा विश्वास पाएंगे। नकारात्मक बातों को सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। इसलिए नकारात्मक बातों को अपने जीवन से हमको बंद करना है, केवल विश्वास रखना है। और विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और इसलिए पहली रुकावट है अविश्वास, डाउट। ये जब हमारे जीवन में अविश्वास और संदेह होता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, वचन कहता है। सो अपने जीवन से अविश्वास को दूर करें। अविश्वास को कैसे दूर कर सकते हैं? वचन को सुनने के द्वारा। आप लोगों की आवाज़ को मत सुने, शैतान की आवाज़ को ना सुने, अपनी आवाज़ को ना सुने, नकारात्मक बातों को ना सुने, लेकिन आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपके अंदर विश्वास आते जाएगा, क्योंकि वचन में विश्वास है। वचन जो है विश्वास को हमारे जीवन में लाता है। याद रखेंगे रोमी 10:17 को, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये पहली रुकावट है मेरे प्रियो। समझें आप इस बात को कि अविश्वास आपकी प्रार्थना के लिए रुकावट है। और दूसरी रुकावट जो हम देखते हैं, कई बार हम लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। हमारे मन में उनके प्रति विरोध, दुख, कड़वाहट और कई ऐसी चीज़ें रहती हैं, और तब भी हम प्रार्थना करते हैं और करवाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा है। प्लीज़, बहुत लोगों के हृदय में आज बहुतों के प्रति में कड़वाहट और विरोध है। मैं कई लोगों को काउंसलिंग किया हूँ, उनके मन कठोर हो जाते हैं कुछ कुछ लोगों के विषय में। कोई उनको कुछ कहा रहता है, उसको मन में कितने दिनों तक रखे रहते हैं, क्षमा नहीं करते हैं लोगों को, और तब उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो दूसरा जो कारण है प्रार्थना नहीं सुनी जाने का, वो है क्षमा नहीं करना, या क्षमा नहीं करने वाली आत्मा हमारे अंदर होना। इसलिए प्रियो, मरकुस 11 अध्याय उसके 25 पद को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को स्वर्ग सुने, परमेश्वर सुने, तो अपने अंदर से इस हैबिट को आप इनकार करें और इसको अपने जीवन से निकाल दें और लोगों को क्षमा करें। प्रभु को उपस्थित जानकर लोगों को क्षमा करें। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उस क्रूस की ओर निहारिए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रताड़ित हैं, निंदा, वेदना, यातना को सह रहे हैं, लोगों की मार जिल्लत को सह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से एक चीज निकल रही है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। स्तिफनुस तकलीफ में है, पथरवाह किया जा रहा है, लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, पिताजी इनको क्षमा करना। मेरे प्रियो, क्षमा हमारे प्रभु का चरित्र है, क्षमा मसीह जीवन की आशीष है। और इसलिए यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपका क्षमा नहीं होगा। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए आपको आज ही, वरन मैं कहता हूँ इसी समय, यदि होली स्पिरिट आपको याद दिलाते हैं कि किसी के मन में किसी के लिए आपके विरोध है, कड़वाहट है, गलतफहमी है, कुछ भी है, आप उनको क्षमा करिए। प्रभु को प्रेजेंस जानकर, प्रभु की उपस्थिति को जानकर क्षमा करिए, ताकि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग सुने, प्रभु सुने और आप आशीष का दरिया बनने पाए। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो,
तो यदि तुम्हारा मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, किसी की ओर से विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करे। मेरे प्रियो, और जगह में भी लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो उसको भी क्षमा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, मत्ती 6 के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताए हैं कि हमको क्षमा करना है। पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय उसके जहाँ पर से हम सीखते हैं 9 से 10 से, जहाँ यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया सो इसी रीति से प्रार्थना करना। सो हम 13-14 पद के अंदर इस बात को देखते हैं जहाँ प्रभु ने ये बातें सिखाई हैं। पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, हाँ। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, शर्त है। और कई लोगों को मैंने देखा, भाई बहनों को देखा कि उनके मन में इस तरीके से वो बंधे रहते हैं, छूटते नहीं हैं और उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती और धीरे धीरे वो निराश होकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, प्रार्थना के लिए राइट एटीट्यूड, सही एटीट्यूड जरूरी है कि हम नम्र हों, घमंड छोड़ें, जिद्दीपना छोड़ें, ढीठ छोड़ें, तभी हम लोगों को क्षमा कर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय आदेश देता हूं और हर एक घमंड की आत्मा के खिलाफ आता हूं, हर एक जिद्दीपना की आत्मा के खिलाफ आता हूं, हर एक ढिठाई के खिलाफ आता हूं, ताकि आपके जीवन से यीशु के नाम से अहंकार और ये सब चीजें यीशु के नाम से जाती रहें और आप नम्र होकर लोगों को क्षमा करें। यीशु मसीह के नाम से मैं क्षमा करने वाली आत्मा को रिलीज करता हूं ताकि आप लोगों को क्षमा करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। ये प्रियो, ये दूसरी बहुत बड़ी रुकावट है जो लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। आज के दिन आपको प्रभु फ्री कर रहा है यीशु के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से आप आजाद हो रहे हैं ताकि आप क्षमा करके आनंद से भर जाए, शांति से भर जाए और लोगों को ब्लेस करने लगे, बातों को भूल जाए, लोगों को सहें और उनको क्षमा कर दें। जैसे हमारे प्रभु ने हमको सह कर क्षमा किया, दया की, वैसे हमें भी लोगों को सह कर लोगों को क्षमा करना है। ये दूसरी रुकावट है जो प्रार्थना के लिए आती है हमारे जीवन में। शैतान लाता है इन चीज़ों को, लेकिन आपको इन चीज़ों के ऊपर जय पाना है। तीसरी रुकावट जो है प्रार्थना के लिए वो है अनर्थ कल्पना। कई बार हम अपने विचारों को, अपने मन की चौकसी नहीं करते हैं और बहुत सारे ऐसी गंदी गंदी कल्पनाओं में हम खोए रहते हैं और उन कल्पनाओं को करने में हमको मज़ा आता है। मेरे प्रियो, आप अपने विवेक की, अपने मन की चौकसी करें। दाऊद कहता है, भजनकार कहता है, भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 पद को देखते हैं कि प्रार्थना के लिए तीसरी जो रुकावट है वो हम अपने मन की चौकसी नहीं करते हैं और हमारे विचारों में हम कई कल्पनाओं को, विचारों को, थॉट्स को जो गंदे हैं, अनर्थ है, उसको हम अवसर देते हैं। 66 चैप्टर और उसका 18वां पद हम यहाँ पर देखते हैं। भजनकार कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी ना सुनता, इसका मतलब अनर्थ बात प्रार्थना के लिए रुकावट है। हमारा मन चौकसी करने के लिए हमारे मन को प्रभु चाहता है कि हम चौकसी से रखें। अनर्थ कल्पनाओं को, विचार, बहुत सारे विचार शैतान लाएगा। अनर्थ विचार शैतान लाता है मेरे प्रियो, नकारात्मक विचार शैतान लाता है, हानि के विचार शैतान लाता है, लेकिन आपको अपने मन की चौकसी करनी है। जैसा नीति वचन 4 के अंदर लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। कई विश्वासी, कई भाई बहन अपने दिमाग की, अपने विवेक की, अपने मन की चौकसी करने से चूक जाते हैं और तब उनके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स पलते हैं और वो उसी में लीन रहते हैं और तब ऐसी इस दशा में जब वो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है और तब उनको ये समझ नहीं आता है कि क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आज के बाद से अपने विवेक की रक्षा करें, अपने मन की चौकसी करें, भजनकार के समान आप भी, ताकि बोलने पाए, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, अनर्थ बात, ऐसे बात जो विश्वास को नहीं लाते हैं, ऐसे बात जो आपको अशुद्ध करते हैं, ऐसे बात जो क्रोध को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात जिसको शैतान लाता है, सेक्सुअल थॉट्स लाता है, बदला लेने की भावना को लाता है, दूसरों के प्रति हमारे लिए कड़वाहट के विचारों को लाता है, ऐसे सब विचारों को आपको खंडन करना है। हाई थिंकिंग को शैतान लाता है। जैसे पौलुस भाई
कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो मसीह के खिलाफ में उठती है, खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। सो आपको भी कई विचारों का खंडन करना है और उनको दूर करके मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, ताकि आपका मन जो है शुद्ध रहे मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, हर एक अनर्थ कल्पनाओं पर आप और मैं जय पा सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए अपने अपने मन की चौकसी करें, वचन के द्वारा अपने मन को रिन्यू करें। जैसे लिखा है, बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपने मन के नवीनीकरण से बदलते चले जाओ मेरे प्रियो। प्रभु का वचन हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। इसलिए बाइबल में यदि आप जाएंगे तो आप मन की चौकसी करें। यीशु मसीह मरकुस 7 अध्याय के अंदर में बता रहे थे कि 13 ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के मन से निकलती हैं और मन को अशुद्ध करती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज है बुरी बुरी चिंता, सबसे आखिरी चीज है मूर्खता। इसके बीच में 11 और चीजें हैं, जैसे अभिमान, व्यभिचार और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम मरकुस 7 उसके 21, 22, 23 में पाते हैं। सो जब आप देखेंगे तो आपको अपने मन को रिन्यू करना है, मन के ऊपर यीशु के लहू को मांगना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने मन के ऊपर आपके लहू को चाहता हूँ, मेरे मन को धो दे प्यारे प्रभु, ताकि मेरा मन शुद्ध रहे आपके प्रेजेंस में, ताकि मेरी प्रार्थनाएं आप सुने और लोग आशीषित हों और मैं आपके साथ और समीप रहने पाऊँ और भी आपको जानने पाऊँ और अपनी दौड़ को और आपकी सेवा को पूरी करने पाऊँ। इसलिए तीसरी रुकावट जो है मेरे प्रियो, वो है अनर्थ कल्पनाएं, अनर्थ कल्पनाएं। और इसलिए अनर्थ कल्पनाओं को स्थान न दें। अनर्थ कल्पनाओं के लिए आप स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो और उनको रिब्यूक करना सीखें, उनको खंडन करना सीखें, उनको तिरस्कार करना सीखें, ताकि आपका मन शुद्ध रहे और शुद्ध मन में प्रभु आपसे बातचीत करे। और चौथी रुकावट है जो हम पाते हैं प्रार्थना के लिए, वो है हमारा पाप, हमारे अधर्म के काम, हमारी बुराइयां या अपने जीवन को ठीक नहीं करना और परमेश्वर से प्रार्थना करना। इसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 14वां पद। यहाँ पर देखते हैं, इजरायली लोग परमेश्वर के चरणों में तो आ रहे हैं, विश्रामवार को मान तो रहे हैं, त्योहारों को मान तो रहे हैं, नए चांद और सब चीजों को मान तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कितनी भी प्रार्थनाएं तुम क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ हथियार से, तुम्हारे जीवन में बुराई है। और हम पढ़ेंगे यशायाह 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद को। देखिए यशायाह नबी ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, तुम मेरे आंगनों को रौंदने के लिए क्यों आ जाते हो। इतने स्ट्रिक्ट वर्ड परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कहा मेरे प्रियो। कई बार हम उसके चरणों में आ जाते हैं, गिरजाघर में आ जाते हैं, आराधना के समय आ जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को ठीक नहीं करते हैं और तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। और आज मैं स्पष्ट आपसे कहता हूं, अपने रिलेशनशिप को अपने प्रभु के साथ ठीक करें मेरे प्रियो। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे नए चांदों और नित्य पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहता उकता गया हूँ। और आगे पढ़ेंगे, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुमसे मैं मुंह फिर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थनाएं क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ओर ना सुनूंगा। देखिए बहुत परमेश्वर ने स्पष्ट बोल दिया, नहीं सुनूंगा भाई, मैं अपना मुंह छिपा लूंगा। और यहाँ तक यशायाह 58 के अंदर में उनके उपवास का तरीका गलत था और तब परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूँ। मैं उस उपवास से पसंद होता हूँ जिसमें मनुष्य स्वयं को नम्र और दीन करे, भूखे को रोटी खिलाए। मेरे प्रियो, बाइबल हमको साफ साफ बताता है, फिर भी कई बार हम लोग ढीठ होकर, जिद्दीपना से, अहंकार से, घमंड से अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक नहीं करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहता हूँ, आज्ञा देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से, उसका दास होने के नाते, कि अपने आप को नम्र और दीन करें और अपने जीवन से उन बुराइयों को दूर करें, उन पापों को दूर करें, गुप्त पापों को दूर करें, ढिठाइयों को दूर करें, ताकि आप प्रार्थना में अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ आगे आने पाए, उसके सम्मुख आने पाए। और पढ़ेंगे हम यशायाह 59 अध्याय 59 चैप्टर उसके 1 और 2 पद में। देखिए साफ साफ परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। यशायाह 59 उसका 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहाँ छोटा नहीं कि आपका उद्धार न कर सके, परमेश्वर बहरा नहीं है कि आपकी सुन न सके, लेकिन यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर वो बोल रहे हैं, तुम्हारे अधर्म के काम और तुम्हारे पाप के कारण से परमेश्वर का मुंह छिपा हुआ है, वो नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से पापों को, अधर्म के कामों को, चाहे कुछ भी बुराई हो, अपने जीवन से उसको दूर करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। इससे तो बाइबल में लिखा है कि उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनतियों की ओर लगी रहती हैं। मेरे परमेश्वर को आप जानते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कानों से हमारी विनतियों को सुनने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसको दुख होता है कि जब हम गुप्त पाप में, ढिठाई में, अधर्म के काम में मन लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब वो अपने मुंह को छिपा लेता है और हमारी नहीं सुनता है। तो एक कारण हमने देखा कि पाप और बुराई, अधर्म के काम जो है प्रार्थना को परमेश्वर की से सुनने से रोक देते हैं, रुकावट है। और एक और कारण हम देखेंगे, कारण नंबर 5वां, जब आप कंगाल की सुधि नहीं लेते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। नीति वचन से हम पढ़ेंगे इस बात को, 21 अध्याय उसके 13 पद में सुलेमान राजा ने बहुत अद्भुत रीति से, बुद्धिमानी से जो परमेश्वर ने उसको दी, मनन करके इस बात को लिखा है। सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। जो आप पुकारेगा उसकी सुनी नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, कई कंगाल होते हैं जो बनावटी होते हैं, कई कंगाल होते हैं जो रेली कंगाल हैं। सो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा परख की आत्मा मिले कि वास्तव में कौन कंगाल है, हम समझ पाएँ और इस युग में कंगालों की सुधि लें, जैसे बाइबल में याकूब में भी लिखा है अनाथों की, विधवाओं की सुधि लें, और फिर गलातियों की पत्री में लिखा है कि हम कंगालों की सुधि लें। इस प्रकार से यदि आप और मैं, कंगाल लोग जब हमको पुकारते हैं और परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया है, आप उनकी सुधि लेते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। और यदि हम उनको तुच्छ समझते हैं, उनकी विनतियों पर ध्यान नहीं देते, उनकी दिहाइयों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। इसलिए यदि कलीसिया में कोई कंगाल है, परमेश्वर के दास भक्तों में जो सेवा करते हैं उसमें से जो कोई पवित्र कंगाल है, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में आया है, उस प्रकार से लोग हैं, तो आप घर से और कलीसिया से इस बात की सुधि लेना शुरू करें कि प्रभु के दास भक्तों में कोई कंगाल तो नहीं, गरीब तो नहीं है, उनकी आप सुधि लीजिए। विश्वासियों में कोई कंगाल है, उनकी आप सुधि कर लीजिए। फिर समाज में हम जा सकते हैं कि समाज में यदि कोई कंगाल है तो हम उनकी सुधि लें, ताकि जब हम पुकारें तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। तो ये 5वां कारण है, रुकावट है, जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सच्चाई जानने के बाद आज यीशु मसीह के नाम से आप स्वतंत्र हो जाएं, ताकि आपकी प्रार्थना, जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुने, उत्तर दे, हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे। एक और रुकावट हम देखेंगे जो हम अक्सर करते हैं, विश्वासी लोग करते हैं और प्रार्थना के उत्तर को नहीं पाते हैं। परमेश्वर अपने वचन को आदर देते हैं, परमेश्वर वचन को सुनते हैं मेरे प्रियो, और कई बार हम वचन को अनदेखा करते हैं अपने जीवन में। कई बार हम लोगों से प्रार्थना कराते हैं, प्रभु के दास भक्तों से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन हम वचन से दूर भागते हैं। और तब परमेश्वर देखता है स्वर्ग से कि ये वचन को सुन रहे हैं कि नहीं, वचन को आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं, और तब परमेश्वर आपके सुनने के, वचन को सुनने के ऊपर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। इसलिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 9वां पद, जहां पर लिखा है, जो व्यवस्था सुनने से कान फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित समझी जाती है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग ही नहीं जाएगी, परमेश्वर उस प्रार्थना को घृणित समझता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर ने इजरायलियों के विषय में कहा, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत करना। क्यों? इजरायली मूर्ति पूजा और व्यभिचार में लिप्त थे। जिस बात को परमेश्वर घृणा करता है उस बात को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और तब यिर्मयाह जो रो रो कर विनती करने वाला भविष्यवक्ता था,
आंसू बहाने वाला था, उसको परमेश्वर ने मना कर दिया, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग से सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, आपके विचारों को जानता है, आपकी कल्पनाओं को जानता है, आपके कामों को जानता है। इसलिए क्यों ना हम स्वर्ग के परमेश्वर के वचन को दिल से सुने, नम्र होकर सुने, सचेत होकर सुने और आदर दें, ग्रहण करें और वचन को पालन करें। और तब जब वचन को सुनकर आप प्रार्थना करेंगे या करवाएंगे, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से आमीन बोलेगा आपके लिए। इसलिए हम ध्यान से सुनिए क्या लिखा है नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना गृह ठहरती है। क्या कर रहा है व्यक्ति? वचन नहीं चाहिए उसको, लेकिन उसको प्रार्थना चाहिए, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वचन नहीं चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, वचन और प्रार्थना दोनों एक साथ चलते हैं। यदि वचन है तो वहाँ प्रार्थना होगा, यदि प्रार्थना है तो वहाँ वचन होगा। और इसलिए ये 6 रुकावटें हैं जो हम देखते हैं जिसके कारण से प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। एक और रुकावट है, वह है पवित्र आत्मा का अपमान करना या पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलना या पवित्र आत्मा के द्वारा जो संदेश आ रहा है उसका खिलाफ बोलना। इसलिए प्लीज़ जब कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप विरोध न करें होली स्पिरिट का और न ही उसके वरदानों का। परमेश्वर के कई तरीके होते हैं काम करने के लिए, और इसलिए मेरे प्रियो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और पवित्र आत्मा के कार्य के विरोध बोल देते हैं और पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल देते हैं, और जिसको परमेश्वर या खुदा यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। सो प्लीज़ याद रखेंगे, मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि कौन कौन सी रुकावटें हैं। सबसे पहला रुकावट हमने देखा अविश्वास, दूसरा हमने देखा अनर्थ कल्पना, तीसरा देखा हमने क्षमा नहीं करने वाली आत्मा, और चौथा हमने देखा कि जो अनर्थ कल्पनाएं हैं, क्षमा नहीं करना है। उसके बाद हमने देखा पाप और बुराई, डिठाई के पाप, गलत पाप, गुप्त पाप, जो हमारे जीवन में छोटी छोटी लोमड़ियों के समान गुप्त रहते हैं, अंदर रहते हैं, चालाकी से रहते हैं, और हम उसको अपने जीवन में जगह देते हैं, उसको हम कह लेते हैं ये तो होता है, इतना चलता है, पेट सिन के समान, पालतू पाप के समान उसको रखे रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो। और फिर हमने देखा कंगाल की दुहाई पर कान नहीं देना, और फिर देखा हमने कि वचन को, व्यवस्था को, वचन को नहीं सुनना और प्रार्थना करना, वचन का अनादर करना, वचन को अनदेखा करना, और उसके बाद पवित्र आत्मा की निंदा करना। इस प्रकार से हम इन रुकावटों को जीवन में पाते हैं। बाइबल भरा पड़ा है। होली स्पिरिट के विषय में शिमोन को देखते हैं कि उसका मन सीधा नहीं था, बुरा था। रुपए लाकर शिमोन से कहता है कि इतने पैसे ले लो और मुझे भी ये वरदान दो कि मैं जिस पर हाथ रखूं होली स्पिरिट उसको मिलने पाए। पतरस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तेरा मन सीधा नहीं है, तो पीठ की सिकड़वाहट और बंधन में पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोग होली स्पिरिट के काम को, पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, चाहे आप अपने लिए करते हो, चाहे परिवार के लिए, चाहे कलीसिया के लिए, चाहे देश के लिए, तो इन रुकावटों को आप समझकर आज ही अपने जीवन से दूर करें और अपने जीवन में शांति और आत्मा से भरकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि आप आशीषित हो, आपका घराना आशीषित हो, कलीसिया महिमा में कलीसिया बने, देश में परमेश्वर का वचन फैले, देश में परमेश्वर का राज्य हो, मूर्ति पूजा की सामर्थ गिराई जाए, शैतान के काम नाश किए जाए, उसका अंधकार का राज्य ढाया जाए, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वो इस देश पर परमेश्वर के द्वारा रूल कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम पूरे देश के ऊपर राज्य कर सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति एलिया, प्रार्थना करने वाला, प्रभु के प्रेजेंस में रहने वाला, जब उसने प्रार्थना करी आग गिरी। मेरे प्रियो, जब उसने कह दिया मेरे बिना कहे बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हुई। मेरे प्रियो, एक धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और इसलिए धर्मी जन को इन रुकावटों को अपने जीवन से दूर करना है और प्रार्थना करना है, ताकि लोग आशीषित हों। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा, इस बाइबल स्टडी के द्वारा ब्लेस करें और अनुग्रह दे कि आप सही रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करें, वचन को प्रार्थना करें, सही एटीट्यूड से प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना से लोग आशीषित हों, देश आशीषित हो और परमेश्वर की इच्छा योजना पूरी होने पाए। प्रार्थना जरूरी है मेरे प्रियो, और प्रार्थना लगातार करने की चीज़ है। जैसे हमको वचन कहता है 1 थिस्सलुनीकियों 5 के अंदर में, बिना रुके या विदाउट सीजिंग निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। बहुत सारे वचन हैं प्रार्थना के विषय में,
आप बाइबल से पा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हमने उन्हीं बातों को पहुंचाया जिसको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया आप तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के बाद से हम इन सब चीज़ों को अपने जीवन से बदलेंगे। 1 मिनट का मौका है मेरे प्रियो आपके सम्मुख। आप चाहे तो जहां पर भी हैं आप घुटने टेक सकते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। क्या इस समय आप समर्पण करेंगे कि हाँ प्रभु, मेरे जीवन में आलसपन है, मेरे जीवन में प्रभु जी क्षमा नहीं करने वाली स्पिरिट है, प्रभु मेरे जीवन में अविश्वास आ जाता है, प्रभु अनंत कल्पना है मेरे जीवन में, प्रभु गुप्त पाप है, बुराई है, अधर्म के काम है मेरे जीवन में, भले एक हो मेरे प्रियो, छोटी सी भी कोई चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आज आपको दूर करनी है। आपको कहना है जो भी चीज़ हो, आज प्रभु के साथ संबंध को ठीक करना है। अनंत कल्पनाएं आपको प्रार्थना उत्तर में बाधा डालेंगी मेरे प्रियो। आप हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप वचन को अनदेखा कर रहे हो सकता है कि अनजाने में या जानबूझकर आपने पवित्र आत्मा की निंदा करी हो। मेरे प्रियो, कोई भी कारण आपके जीवन में दीन में से है तो प्लीज हम्बल हो, घुटने में आए और प्रभु से क्षमा मांगे और अपने संबंध को ठीक करके प्रार्थना के लिए समर्पित हो। प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे, प्रभु आपको फिर से पुनर्स्थापित करके नया बल प्रदान करेंगे और आपकी हृदय में उनकी शांति राज करेगी और आपके स्वर्गीय आनंद से भरकर फिर से प्रार्थना के लिए आप बल पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को अनुग्रह दे। इस समय जब आप अपना समर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देख रहा है मेरे प्रियो। जस अपने आप को हम्बल करेंगे, जस अपने आप को नम्र करेंगे, क्योंकि प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। कई बार शैतान हमारे जीवन में घमंड को लाता है, हम जिद्दीपना करते हैं, कई बार हम कहते हैं बाद में कर लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, वक्त नहीं है, अभी वो वक्त है प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करने का। कल के दिन के विषय में मत भूल, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। नीति वचन में परमेश्वर का वचन कहता है हमको कि कल के दिन के विषय में मत भूल। कल को आप और मैं नहीं जानते मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको आज दिया है, अभी दिया है, अभी परमेश्वर के साथ हम ठीक से चलना शुरू करें। फिर लिखा है बाइबल में, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है उसका कोई उपाय काम नहीं आएगा। कई बार परमेश्वर हमसे वचन से बात करके हमको सावधान करते हैं, हमको चिताते हैं मेरे प्रियो। प्रभु के गुड़की को समझेंगे, प्रभु के ताड़ना को समझेंगे। प्रभु यदि आपको वचन से चिता रहे हैं तो वापस प्रभु के पास आ जाएं और अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ ठीक करें, अपने प्रार्थना के जीवन को पहले के समान करें, ताकि आप प्रभु के लिए आग बनने पाए और वेदी की आग आपके जीवन में हमेशा जलती रहे, वो न बुझने पाए। प्रभु ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है जिसकी वेदी की आग जलती रहे, वो स्वर्ग से संबंध स्थापित किए रहे, वो गर्म रहे और प्रभु के लिए सब कुछ पिघला कर रख दें, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो। वो व्यक्ति, वो आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, आप वो एक व्यक्ति हो सकते हैं जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो पतित मनुष्यों और परमेश्वर के बीच की खाई में खड़ा हो जाए। वो व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। एक पद के साथ इस स्टडी को आज हम समाप्त करेंगे। यहेजकेल 22 उसके 30 में लिखा हुआ है, और मैंने उनमें एक मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और नाके में मेरे निमित्त ऐसा खड़ा हो कि मुझे देश को नाश करना ना पड़े। मेरे प्रियो, आज देश के लिए खड़े होने की जरूरत है, आज कलीसिया के लिए खड़े होने की जरूरत है। सुनिएगा ये वचन क्या कहता है। यहेजकेल 22 अध्याय उसका 30वां पद। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा हाँ। जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। बड़े दुख की बात है मेरे प्रियो, उन दिनों में परमेश्वर को कोई नहीं मिला। आज आप वो एक हो सकते हैं। आज बहुतों के आत्मिक जीवन का बाड़ा गिरा हुआ है, क्योंकि उनका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, उनका वाक प्रभु के साथ ठीक नहीं है और वो बुराई करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बपतिस्मा हो गया, हम अब स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, समय निकट है, अपने बाड़े को सुधारें। बाड़े का मतलब है प्रभु का प्रेजेंस। प्रभु का प्रेजेंस ही हमारा बाड़ा है। वो बाड़ा जो अय्यूब के घर के चारों तरफ था, अय्यूब के चीज़ों के ऊपर था, अय्यूब के बेटे बेटियों के ऊपर था, अय्यूब के जीवन के ऊपर था, वो बाड़ा परमेश्वर का प्रेजेंस है। उस प्रेजेंस को हम ठीक करें, उसके बाद देश के निमित्त नाके में खड़े हों, ताकि देश को परमेश्वर उद्धार दे, आशीष दे। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं। वो एक मनुष्य परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, ताकि परमेश्वर के सम्मुख आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हों। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। यहेजकेल 22:30 के अनुसार मैं आपसे फिर से याद दिलाता हूँ, फिर से आपसे कहता हूँ, वो एक मनुष्य आप हो सकते हैं, यदि आप बाड़े को सुधार के परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने पाएं। और परमेश्वर से लोगों को ढूंढ रहा है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे
कि कितना तरस से भरा हुआ हृदय है। गलतियों के बावजूद, कमजोरियों के बावजूद वो हमसे प्यार करता है, हमको क्षमा करता है और फिर से हमको नया बल देकर रिस्टोर करना चाहता है, फिर से हमको अभिषेक करके प्रार्थना के लिए खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर आपके निर्बल घुटनों में ताकत दे कि आप निरंतर लोगों के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले योद्धा बनने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस समय आपके प्रेजेंस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका माइटी प्रेजेंस प्रभु, आपका प्रेजेंस, आपका अभिषेक इस समय लोगों को छू रहा है। खुदावंद, मैं धन्यवाद देता हूं पिता, प्रार्थना की आत्मा को मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और आपके लोग बाड़े को सुधारें और आपके लिए वो मनुष्य हों जिसको आप चाहते हैं प्रभु जी, ताकि प्रार्थना योद्धा बनकर वो देश के निमित्त नाके में ऐसे खड़ा हो कि देश को आप नाश ना करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि देश का उद्धार हो, क्योंकि आप देश देश के लोगों से प्यार करते हैं। इसलिए पिता, इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक जन को जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं प्रभु जी, वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना योद्धा के रूप में आप खड़ा करें प्रभु जी, आपके किंगडम के लिए, आपकी दाग की बारी के लिए, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके द्वारा सबको बोझ मिले, जलन मिले। होली स्पिरिट आपका बोझ, आपका जलन सबको मिले, ताकि सब प्रार्थना के साथ, संयमी होकर प्रार्थना के साथ इन अंत के दिनों में आपकी इच्छा को पूरी करने पाए और आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम में होकर निरंतर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। महिमा, जलाल सब कुछ आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप समूह को ब्लेस करे प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे और प्रभु की शांति आपके मनों में राज करे और आप प्रार्थना में लगे रहें। शालोम, प्रेज द लॉर्ड।